हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मिशन 2 पर। तो बच्चों, यदि आप क्लास 8 में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो में हम मैथ का ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम 2023 में पूछे ही जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 8 मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। कितने मॉडल पेपर? 8 मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से यदि आप 8 मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये 8 मॉडल पेपर को हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहले हम लोग आज मॉडल सेट 1 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आने वाली जो वीडियो होगी बच्चों, उसमें से आप लोग को मॉडल सेट 2, 3 सारा सेट को आपको करवा दिया जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे जो वो मैथ का मॉडल सेट 1। इसी तरीके से बच्चों आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 मॉडल सेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और इस पहले मॉडल सेट को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को इतने इजी तरीके से समझाया जाएगा जिससे कमजोर से कमजोर बच्चे भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 10 या 100 या अपरिमित यानी अनंत। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि मान लो कि 2/11 लिख दिए यहाँ पे और 4/5 लिख दिए, तो इन दोनों के बीच बहुत ऐसे परिमेय संख्या होगी बच्चों। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो बहुत सारा हो सकता है, अपरिमित अनंत हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? क्या लिखा हुआ है? 3.5 का वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर करना। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हम 3.5, तो 3.5 का हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब कि इसको 2 बार हम गुना करेंगे, तो क्या करेंगे? 3.5 गुना 3.5 को हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, अब गुना करने में आपको बस यहाँ पे क्या करना है, ये पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट को हम लोग बाद में याद करेंगे। ठीक है, अब 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। तो हाथ बचे कितना? 2। 5 दिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, उसके बाद 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15 का 5, हाथ बचा 1, 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे हम, तो 5 का 5 हो जाएगा, 7 5 12, हाथ में बचेगा 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे 1। अब हम लोग को पॉइंट को याद कर लेना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो संख्या है 3.5, तो ये कितना अंक के पीछे आगे लगा हुआ है पॉइंट? तो 1 अंक के बाद, और यहाँ पे भी 1 अंक के बाद, यानी कि 1 1 2 अंक के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो अब हम लोग का लगा देंगे यहाँ पॉइंट, यानी कि 12.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? 12.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन घन संख्या नहीं है? ठीक है, तो घन संख्या निकालने के लिए बच्चों आप लोग को प्रत्येक जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सभी का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद हम 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग करेंगे, और जो 3 3 का जोड़ा लग गया वो क्या हो जाएगा? घन होगा, और नहीं जिसका लगेगा वो नहीं होगा। तो चलो पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाते हैं। तो 1000 कितना लिखा हुआ है? 1000। तो 1000 को हम इसमें से क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो 100 को 10 बार में जा सकता है कि नहीं? 1000, हाँ, 100 दहें के 1000। ठीक है, फिर 10 दहें के 100। देखो इसमें बच्चों 3 का पेयर लग गया। कैसे? 10 गुना और ये एक 10। देखो 3 पेयर लग गया ना, तो यानी कि ये गुणनखंड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग बी नंबर में। चलो बी नंबर को भी गुणनखंड करते हैं। तो कितना लिखा हुआ? 125। ठीक है, अब 125 को तोड़ेंगे, तो देखो 25 25 125 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब फिर से तोड़ो इसको, 5 है 25। अब देखो जो पेयर बनाओ यहाँ पे बच्चों, तो 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 3 का पेयर बन गया, यानी कि ये भी गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूर्ण घन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है? कौन घन संख्या नहीं है? तो नहीं होगा, वही ना आंसर होगा। ठीक है, अब बनाते हैं सी नंबर। सी नंबर कितना लिखा हुआ बच्चों? 63। तो सबसे पहले इसको तोड़ो। तो सबसे पहले देखो 3 से चला जा रहा है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 1 3, यानी 21 तिया 63। फिर देखो 7 तिया 21। ठीक है, अब देखो पेयर लगा के, क्या पेयर होता है?
ठीक है। तो पेयर होता है 3 गुना 3 गुना 7। देखो यहाँ तो 2 ही पेयर बन रहा है, 3 तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 3 नहीं बन रहा है तो ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो सी नंबर है बच्चों ये पूर्णघन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग। क्या लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0 को सरल करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखना बच्चों कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 लग गया तो उसका ऑलवेज मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। 3 का पावर में 0 लिख दिए तो कितना हो जाएगा, 1। हमने क्या बताया बच्चों कि दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 है, ठीक है, तो वो उसका ऑलवेज मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 1 कितना हो गया, 2। तो अब देखिए 2 कहाँ ऑप्शन है बच्चों, तो 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू और इंटू में 6 दिया हुआ है और 468 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पी क्यू के स्थान पे हम क्या लिखें, क्या से गुना, कौन से संख्या से गुना करें जो कि 6 आ जाता हो, ठीक है। 6 से कौन सी संख्या को 6 से गुना करें जो कि 468 आता हो, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, हम लोग सब ऑप्शन को एक एक करके उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, तो यहाँ पे लिख दो पी के जगह में 7 और क्यू के जगह में 3 लिख दो। और कितना से गुना करने बोल रहा है बच्चों, तो 6 से, तो 6 से गुना कर देंगे। तो देखते हैं कितना हो जाएगा गुना करने पे, 6 तिया 18, 18 का कितना हो गया 8, है ना, हाथ बचा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। तो देखो तो आ रहा है क्या इतना, 468 438 नहीं आ रहा है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आइए अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को चेक करो, तो पी की जगह में 7 लिख दो और क्यू के जगह में 8 लिख दो, ठीक है। और कितना से गुना करना है बच्चों, तो 6 से गुना करना है। तो 6 टे कितना होता है 48, तो 6 टे 48 का कितना कर देंगे 8, हाथ बचा 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 42 और 4 46, ठीक है। तो 468 बिल्कुल मैच कर गया बच्चों, देखो ये वाला और ये मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को घटाने पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो कैसे प्राप्त, क्या कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोल देता कि 7 में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, तो 2 लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, इसमें से किसको घटाना है, ये वाला को घटाना है। तो चलो घटाते सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब घटाना किसको है बच्चों, यहाँ पे आपको ये वाला घटाना है, तो माइनस माइनस देंगे, घटाना है तो माइनस देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों कि जिसको घटाना होता है इस तरीके से चर और अचर संख्या हो जाता है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ध्यान रखना अगर ब्रैकेट में नहीं देंगे बच्चों तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जिसको घटाना रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दो -1, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस से ये मल्टीपल होगा दोनों, ये ब्रैकेट वाला जो दिख रहा है आपको ये मल्टीपल होगा, तो माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1, और माइनस को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं करते बच्चों तो आपका गलती हो जाता। अब बताओ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में है ना, इसके आगे प्लस है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस में है, -1 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन में है बच्चों ये आंसर, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, हाँ। तो अब देखो ये कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जितना होता है बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्वेश्चन एक बार लिख लो और इसको फिर बनाओ घर में, ठीक है, एक बार अपने से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8AQ - 2A का गुणनखंड होगा,
ठीक है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। ठीक है, देखो 8AQ है ना, तो इसको तोड़ेंगे, देखो कैसे कैसे तोड़ेंगे हम लोग, इसको ध्यान से देखना। 8AQ लिखा हुआ है माइनस 2A लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस दोनों में कॉमन लेंगे बच्चों। तो कॉमन क्या नज़र आ रहा है वो देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें भी 2A है, इसमें भी और इसमें भी 2A है, तो 2A को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2 को निकाल दिए तो अंदर बचा 4, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 को और 2 से 4 को और 2 को गुना करेंगे तो 8। अब एक क्यू बाहर निकल गया, यहाँ पे कितना क्यू था बच्चों, तो 3 क्यू, तो एक क्यू निकल गया तो कितना बचा, A² बचा। यहाँ तक के क्लियर। इसके बाद 2A बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, एक बार देखो कैलकुलेशन करने के, इसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना आता है कि नहीं, तो 2A को 4A² से गुना करेंगे तो 8AQ हो जाएगा, 4 दूनी 8AQ है ना, और 2A को 1 से गुना करेंगे तो 2A। ठीक है, अब देखो क्या इतना ऑप्शन है कहीं पे, नहीं है बच्चों। ठीक है, इतना ऑप्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा, अगर आता ठीक है तो हम यहीं पे टिक कर देते। ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा है, तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 2A को 2A लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो दिख रहा है आपको 4A², ठीक है, और ये 1 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल बच्चों 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, A², ठीक है, यहाँ पे देखो A² माइनस B² का फॉर्म में है कि नहीं है ये। ठीक है, बताओ यहाँ पे A² माइनस B² के फॉर्म में है या नहीं है। एक मिनट बच्चों, आप ऐसे करो इसको। ठीक है, देखो समझो, यहाँ पे तो 2A तो था, 2A रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4A² को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2A का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 2A का होल स्क्वायर हम बिल्कुल लिख सकते हैं, चूंकि 2 दूनी 4A²। ठीक है, माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A² माइनस B² का फॉर्म में आ गया, और आपको पता होना चाहिए A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2A की जगह में 2A लिख दो बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तोड़ो, तो A प्लस B, A कितना है यहाँ पे 2A, तो 2A लिखेंगे प्लस 1 है ना, क्योंकि B है, उसके बाद B तो 1 है, उसके बाद फिर क्या है A माइनस B, तो A कितना है हमारे पास 2A, तो 2A लिखेंगे, और उसके बाद माइनस B है ना, तो माइनस B कितना है बच्चों 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका गुणनखंड। अब ये देखो ये कहीं ना कहीं मैच जरूर कर रहा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर A में ही मैच कर रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर में 16 बराबर y प्लस 4 को हल करने पर हमें y का मान प्राप्त होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 16 का 16 लिख दो, बराबर का बराबर दे दो, y का y लिख दो प्लस 4। ठीक है, हमको क्या करना है, y का मान निकालना है। अब देखो बच्चों ये साइड आपका संख्या है और ये साइड संख्या है, तो संख्या को हम संख्या में मिला देंगे। ठीक है, मतलब जो अचर है, संख्या को जितना संख्या होता है उसको अचर बोलते हैं, और जो x y z होता है उसको चर बोलते हैं। तो जितना अचर है वो संख्या, जो अचर है अचर के साथ मिला देंगे, यानी संख्या के साथ संख्या के मिला देंगे। अब देखो ये अपना घर में है, 16 अपना घर में, तो 16 को अपना घर में लिख दो। अब ये 4 को हम बराबर का क्या करेंगे, ये बराबर जो दिख रहा है बराबर का इधर लाएंगे, तो हम क्या हो जाएगा, 4 जो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, y बचेगा। अब 16 में से 4 को जब घटा देंगे बच्चों तो कितना बचेगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, तो y बराबर क्या हो गया 12 इज इक्वल टू y बराबर 12। ठीक है, 12 बराबर y इज इक्वल टू y बराबर 12 हो गया। ठीक है, तो y बराबर 12 कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर A में बच्चों। ठीक है, y का मान ज्ञात करने बोल रहा था, जिसका मान कितना आ गया 12 आ गया, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखो 9 नंबर कैसे है, क्या लिखा हुआ, -3m को -m² और 2n से गुना करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो गुना कैसे करेंगे हम लोग, लिख देंगे -3m। ठीक है, इसको गुना करना है, किससे गुना करना है बच्चों, तो -m² से और प्लस 2n से गुना करना है। देखो कैसे करेंगे, माइनस जो दिख रहा है -3m को m² से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस होगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। 3m को m² से गुना करो तो 3 का 3 ही हो जाएगा, और m² और m को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, mq हो जाएगा।
कितना हो जाएगा एम क्यू। अब उसके बाद फिर ये संख्या से हो गया गुना, अब ये 3m को हम 2n से गुना करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो ये पहला पार्ट है बच्चों, ये दोनों पार्ट से एक एक करके गुना करते हैं, ठीक है। तो 1 से गुना हो गया, अब इससे गुना करो, ठीक है, 2n से गुना करो, तो 3m को 2m से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और m को n से गुना करेंगे तो m अलग चर है और n अलग चर है तो mn हो जाएगा। और माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, तो माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आंसर कहाँ पे आपका कहीं नज़र आ रहा है, 3mq माइनस mn, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उतार लो, इसको उतार लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, -32x का पावर 4 भागा 8x²। तो देखो -32 को लिख दो -32 और x का पावर कितना है बच्चों 4, तो 4 लिख दो, बट्टा में कितना लिखा हुआ है 8x², ठीक है। क्यों, क्योंकि भागा है तो भागा कर देंगे, अब बराबर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, 32 को हम लोग तोड़ेंगे बच्चों, 32 को हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। तो इधर तोड़ते हैं हम लोग फटाफट, 32 को तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि 2 कितना बार आ गया 1 2 3 4 5, 5 बार। तो हम इस लोग को लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो गया 4 और 1 गुना 2, 5 बार हो गया। उसके बाद x कितना बार है बच्चों 4 बार, तो x को 4 बार लिखेंगे, x गुना x गुना x गुना फिर एक और x नीचे लिख देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद बट्टा में है तो बट्टा दे देंगे, और 8 को तोड़ेंगे तो 8 को नहीं तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, बिल्कुल 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 को देखो यहाँ 8 से यहाँ से तोड़े थे ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब x² है तो x को कितना बार बच्चों 2 बार, तो 2 बार लिख दो, ठीक है। अब समझो माइनस में था तो किसी में भी एक माइनस लगा दो, ठीक है। चलो अब इसको देखो कैसे बनेगा, हाँ अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सबसे पहली बात 2 से फिर 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा बच्चों यहाँ पे 2x बचा और एक 2 बचा, ठीक है। नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा -2 बचा, और क्या बचा एक और 2 बचा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक 2 बचा, एक यहाँ 2 बचा, और एक अब यहाँ पे क्या बचा 2x और बचा, तो 1x यहाँ पे 1x ये बचा, तो 1x ये हो जाएगा, ठीक है। अब सबको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और x x², यानी कि 4x² इसका आंसर हो जाएगा। माइनस में था तो माइनस लगा दो बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, -4x²। तो देखो -4x² कहाँ पे बच्चों, तो -4x² आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बनाते हैं हम लोग, हाँ क्या लिखा हुआ है 11 नंबर सवाल, मंगल एक संख्या p सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है, जो अब जो संख्या परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। इस समस्या को हल करने के लिए समीकरण का रूप नहीं होगा, ठीक है। तो समीकरण का रूप नहीं पूछ रहा है। देखिए बच्चों इसको करना कैसे है, मंगल एक संख्या p सोचता है, मान लो संख्या यहाँ पे जितना दिया हुआ है x, तो ठीक है मान लेते संख्या जो मंगल है वो x सोचता है, क्या सोचता है x सोचता है, ठीक है। अब इस संख्या में से उसमें से 5 घटाकर, ठीक है, अब जो संख्या सोचा गया उसमें से कितना घटाया गया बच्चों, तो 5, तो हम 5 घटा देंगे, सिंपल सी बात है। अब इस परिणाम को हम जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें से कितना गुना करना है बच्चों, तो 8, तो 8 को गुना करेंगे। अब जो 8 गुना करेंगे तो अब बोल रहा है अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या, तो सोचे कितना था संख्या बच्चों, ठीक है, सोचे कितना था संख्या, हम लोग सोचे थे हम लोग x, तो x का क्या बोला है वह 3 गुनी होती है, तो x का 3 गुनी यानी कि 3x, ठीक है। तो ये समीकरण बन गया, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा समीकरण का रूप नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये तो समीकरण का रूप होगा, ठीक है, ये तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी में देखो होगा कि नहीं होगा, तो ये नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला हुआ है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है x - 5 गुना 8
बराबर 3x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक का तो ठीक है, पूरा संख्या तो सेम है, लेकिन ब्रैकेट नहीं डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि 8 को 5 से ही गुना करना है, ये x से गुना नहीं करना है। लेकिन इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, इसमें से आपको पता चल रहा है कि x से भी गुना होगा और 5 से भी गुना होगा। लेकिन जब ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 8 से गुना करेंगे, x को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आंसर जो आपका है गलत है, मतलब ये समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है समीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी और डी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी तो हम लोग देख लिए कि ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो नहीं होगा। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखो कि ये वाला होगा कि नहीं होगा। बच्चों ये जो 3 दिख रहा है ना, ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 को अगर हम इधर ले आते हैं, चूंकि इनटू में है तो इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x ये होगा कि नहीं होगा। देखो तो x बराबर ये मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल मिल पा रहा है। x बराबर x - 5 × 8/3, चूंकि ये 3 को हम, ये जो 3 है उधर उठा के हम नीचे ले आए हैं, है ना, ये तो हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। चलिए अब ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 8 को x से गुना करेंगे तो 8x, माइनस 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40, बराबर इधर क्या बचा 3x। तो ये भी तो हो सकता है बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तो ये प्राप्त हो ही रहा है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला था कि कौन सा समीकरण का रूप नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जाता है। बट्टा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, याद रखना। ठीक है, क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, इस आधार पर आपका कौन सा कथन सही होगा, इसको बताना है। तो जो बट्टा दिया जाता है बच्चों, वो किस पर दिया जाता है, क्रय मूल्य में से 20% घटा करके, या फिर विक्रय मूल्य में से 20% घटेगा, या अंकित मूल्य में से घटेगा। तो बच्चों जो हम लोग का जो जहाँ पे मार्केट हम लोग जाते हैं, तो जो डिस्काउंट मिलता है किस पर मिलता है, MRP पे मिलता है। ठीक है, जो आपका अंकित मूल्य होता है उसी पर परसेंटेज को डिस्काउंट किया जाता है। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं बच्चों, वहाँ पे आपका कोई भी किसी चीज़ का भी वस्तु का मूल्य जो 199 होता है, तो बोलेगा 20% डिस्काउंट। तो हम लोग किसका परसेंटेज निकालते हैं, 199 का 20% डिस्काउंट करते हैं। यानी कि जो दुकानदार देगा वो अंकित मूल्य पर 20% को घटाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ना क्रय मूल्य पे घटाता है ना विक्रय मूल्य पे घटाएगा। किस पे घटाएगा, तो अंकित मूल्य पे, जितना लिखा हुआ रहता है उस पर घटाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते बच्चों। 13 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है। ठीक है, यानी कि 1 दर्जन केले का मूल्य कितना रुपया बच्चों, 30 रुपया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। ठीक है, तो 1 दर्जन का मूल्य कितना है, 30 रुपया, तो 360 में से हम 30 को डिवाइड कर देंगे। तो 360 में से क्या करेंगे बच्चों, 30 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 × 36, यानी कि 12 दर्जन। ठीक है, 12 दर्जन हम लोग 360 रुपये में खरीदेंगे केला। ठीक है, 360 रुपये में कितना दर्जन केला खरीदेंगे, तो 12 दर्जन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 दर्जन का मूल्य 30 रुपया, तो 360 रुपये में कितना कर देंगे, तो 360 से 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 दर्जन का मूल्य हो जाएगा 360 रुपया। ठीक है, तो 12 दर्जन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन इस समूह का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, जैसे घन, घनाभ, आयतन, शंकु। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये समूह का नहीं है। क्यों, क्योंकि घन जो होता है, घन इस तरीके से होता है, ये कोई ना कोई फिगर को डिनोट करता है। ठीक है, ये फिगर हो गया। घनाभ कैसे होता है बच्चों, ऐसे होता है। ठीक है, घनाभ ये हो गया। ठीक है, ये घनाभ हो गया। शंकु कैसे होता है बच्चों, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन आयतन कुछ होता है क्या, अरे ये तो आयतन से हम किसी चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तो एक फॉर्मूला है आपका, तो ये तो अलग है, ये समूह का नहीं है। ठीक है, बाकी सभी एक फिगर दिया हुआ है, लेकिन कोई फिगर ये नहीं है, आयतन कोई फिगर नहीं है, इससे हम लोग किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। क्या लिखा हुआ है, संलग्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो आकृति आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ देख लो आकृति अच्छे से। हाँ, ये जो आकृति दिख रहा है, इसमें से आपको ये वाला का मान निकालना है।
तो याद रखना बच्चों कि ये सभी में क्या दिया हुआ है, बाह्य कोण का मान दिया हुआ है। किसका मान? बाह्य कोण। ठीक है, और याद रखना कि आपका कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, या वो त्रिभुज हो या पंचभुज हो या षटभुज हो, कोई भी भुज हो, अगर उसका बाह्य कोणों का योग हम देखें तो कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360। अब क्या करेंगे हम? इस तीनों को हम जोड़ देंगे, इसको और इसको, तीनों को जोड़ देंगे और 360 में से घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। क्योंकि चारों का मान कितना होना चाहिए? 360। क्योंकि कोई भी भुज हो, ठीक है, कोई भी भुज हो, अगर उसका बाह्य कोण देखें हम लोग तो क्या होना चाहिए? 360 होना चाहिए सभी मिला करके, है ना। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो सबको जोड़ो फटाफट। तो कितना है सबसे पहला में आपका बच्चा? 75 लिखते हैं, 75 हो गया। दूसरा में कितना है? 60 है तो 60 लिखेंगे, और 110 है तो 110 जोड़ देंगे। ठीक है, चलो अब सबको जोड़ो फटाक से। तो कितना हो जाएगा? 5 का 5 हो जाएगा। अब 6 दूनी 12 और एक 13, 6 7 13 होता है, 13 और एक 14, 14 का 4, हाथ बचा 1, तो कितना हो जाएगा? 245। मतलब तीन कोनों का मान 245। कितना घट रहा है इसमें बच्चों? तो 360 में से हम घटा देंगे 245 को। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। कितना बचा यहाँ पे? अब यहाँ पे 5 बचा होगा तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यानी कि कितना हो जाएगा? 115 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? 115 डिग्री। ठीक है, अब देखो चारों मिला के देखो, चारों कोण का मिला करके तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा मैच कर रहा है 115 डिग्री। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा तो फिर। ठीक है, चलो आगे बनाते बच्चों। देखिए यहाँ पे 16 नंबर जो फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ, ये घर दिया हुआ है, एक घर बना हुआ है, और ये चित्र दिया हुआ है, चित्र 1 चित्र 2। अब क्या लिखा हुआ है? चित्र 2 घर के चित्र 1 का किधर से लिया गया दृश्य है। ठीक है, अब देखो बताओ बच्चों, इसमें ये जो घर दिख रहा है आपको, घर का ये कौन सा पार्ट से लिया गया है? जो इस तरीके से दिया गया है, ये कौन सा पार्ट से लिया गया है? तो आप देखो यहाँ पे जो ऊपर जो छत जो बना हुआ है इसका, ठीक है, तो इसी पार्ट से तो लिया गया है इसको। ठीक है, तो ऊपर का भाग से। तो हम लोग का सामने के दृश्य नहीं, ये गलत है। पार्श्व के दृश्य, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, तो कुछ है ऐसा, पार्श्व मतलब सामने होता है ना, तो ये भी नहीं हो, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, नीचे का दिया है, नीचे तो प्लेन है बच्चों, ये भी कट गया। ऊपर का देखो, ऊपर का है कि नहीं, तो ऊपर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो चित्र दूसरा दिया हुआ है किस भाग से लिया गया? ऊपर वाले भाग से। ठीक है, चलो अब आगे बनाते हैं बच्चों हम लोग। अगला देखिए क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 17 नंबर। 4 बच्चियों ने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और कोण B 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें से कौन गलत है? ठीक है, तो ये जो बच्चों जो फिगर दिया हुआ है, ये 4 बच्चियों द्वारा बनाया गया फिगर है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि कौन सा बच्चा जो है ये गलत बनाया। ठीक है, तो चलो देखते हैं, लोग चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ABCD समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज तो सब है। ठीक है, 3 चारों है, ये तो सही है यहाँ तक का। AB 4 है और BC 6 है, तो AB 4 कहाँ गया? हाँ, AB 4 है, BC 6 है, सही है। AB 4 है, BC 6 है, सही है। AB 4 है और BC 6 है, ये भी सही है। चौथा नंबर में देखो, AB 4 है और BC 6 है, यहाँ तक के सही है। ठीक है, अब देखो लेकिन अब यहाँ पे कोण एक मिलाते हैं। ठीक है, कोण में देखो कि ये अंदर कोण बना हुआ है, ये भी अंदर कोण बना हुआ है, B का मान कोण B अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है बच्चों? बाहर है। ठीक है, जो कि आपका गलत है। ये क्या हो गया आपका? गलत है ना। जो भी होना चाहिए क्या होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो जो चौथा बच्चा है बच्चों, वो क्या हो गया? वो गलत बनाया है। ठीक है, वो जो फिगर बनाया है वो क्या बनाया है? गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो लॉक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 नंबर, समझना बच्चों यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। दिए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान के छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया। तो देखो जो छायांकित भाग है दिख रहा है, इसमें फूल लगाया गया। चित्र में दिए गए माप के आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये भाग का हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़ा वाला आयत में से इस छोटे वाले आयत का हम लोग घटा देंगे, इस छोटा वाला आयत में हम लोग घटा देंगे, तो ये साइड वाला भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो अब हम लोग बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है सेंटीमीटर नहीं मीटर में होगा, दोनों मीटर में होगा। ठीक है, ध्यान रखना मीटर में। चलो तो मीटर में हम लोग का आंसर लाना है। अब देखो क्या लिखेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल।
तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ही होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है यहाँ पे देख लो, बड़ा वाला का 12 है और चौड़ाई कितना है 8 है, तो 12 ठीक कितना होता है बच्चों? 96। ठीक है, तो 96 मीटर स्क्वायर हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग छोटे, ठीक है, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल देखो बच्चों, ठीक है, जिसमें फूल लगाया गया है उसका जो लंबाई दिया है 5। ठीक है, पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों? 5 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 दिया 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तब हम लोग का साइड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, जिसमें फूल नहीं लगाया गया। तो कितना हो गया? बड़ा वाला 96 और ये हो गया 15। ठीक है, तो घटा दो, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, यानी कि 81 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर जो है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 81 कहाँ है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऑप्शन डी में टिक करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। हम लोग 19 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 और 40, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो जब भी वर्ग चिन्ह बोला बच्चों, ठीक है, क्या बोलेगा? वर्ग चिन्ह बोला तो क्या करेंगे? हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे और कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 और 40 कितना होता है बच्चों? 60। 60 को आधा 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 यानी 30। इसका आंसर 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जब भी वर्ग चिन्ह निकालने बोला तो दोनों को जोड़ देंगे आंख बंद करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं 20 नंबर सवाल बच्चों। 20 नंबर में क्या है? यहाँ पे एक बिंदु निर्देशांक 0 और 0 दिया हुआ है, यह लेखा चित्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो एक होता है बच्चों कार्तीय तल। ठीक है, एक होता है वाई अक्ष, जो रेड वाला से किए ये वाई अक्ष होता है, और जो ग्रीन वाला से कर रहे हैं ये क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है मेन पॉइंट बच्चों, वो क्या होता है? वहाँ पे 0 होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो बच्चों यदि आलेख इस जगह पे होगा, ठीक है, देखिए इस जगह पे अगर आलेख होगा तो इस y का मान भी 0 होगा और x का मान भी 0 होगा, x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होगा। और ये कहाँ पे होता है बच्चों? तो मूल बिंदु पर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? मूल बिंदु पर। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 20 क्वेश्चन। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। आप लोग को प्रत्येक सेट में जितना भी हम बताएं बच्चों कि 8 सेट आप लोग को करवाया जाएगा, 8 मॉडल सेट, जो मॉडल सेट करवाया जाएगा, है ना, 8 मॉडल सेट, जिसमें से आप लोग को 20-20 क्वेश्चन सभी सेट में करवाया जाएगा। ठीक है, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया होगा बच्चों। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप अगले वीडियो को देखना चाहते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सेट 2 को, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।